हमें देना ही नहीं, आपको वोट नहीं चाहिए ना, हम देंगे ही नहीं। अरे हम देंगे ही नहीं वोट। आप पीठ में छुरा आप लोग घोप रहे हो इस मोहल्ले वालों के। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं और इन 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के लिए अब 2-2.5 महीने का वक्त बचा है और सबकी निगाहें लगी हुई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश से सटा और उत्तर प्रदेश से निकल करके अलग राज्य बना उत्तराखंड के अंदर भी बीजेपी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ऐसा विरोध हो रहा है कि लोग बाकायदा वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बना करके वहां से किस तरह से बीजेपी के नेताओं को खदेड़ा जा रहा है। दरअसल एक बात को आप समझिए कि उत्तराखंड में भाजपा ने अपने 3 मुख्यमंत्री बदल लिए, लेकिन भाजपा का प्रयोग सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और कोई भी दोबारा से भाजपा को यहां पर वापसी करवा दे, ऐसे रुझान बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। रुझान ऐसे दिख रहे हैं कि यहां से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। एक वीडियो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड ने शेयर की है, ये देखिए आप वीडियो। उत्तराखंड ने आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के ट्विटर हैंडल ने शेयर करते हुए लिखा है, 4 बार के विधायक बीजेपी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के गढ़ में भाजपा के घर घर भाजपा अभियान में जनता का मुंह तोड़ जवाब। दरअसल भाजपा ने जो है एक अभियान चला हुआ है, वो पोस्टर चिपकाने का अभियान चला हुआ है कि मेरा परिवार भाजपा परिवार, और इसके तहत जो है वो घर घर में जाकर के पोस्टर चिपका रहे हैं। अब इसी तरह से उत्तराखंड के अंदर भाजपा के 4 बार के विधायक हैं मदन कौशिक, उनके गढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे और वहां से जो है किस तरह से नेताजी को खदेड़ करके भगा दिया गया और लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाई है। वीडियो आप पहले देखिए। तो मेरी दिक्कत नहीं है, सब घरों में उधर से घुसो ना, मोहल्ले में मात्र छाया से घुसो। आप कह रहे हो ना, आप कह रहे हो कि वोट मत देना। हाँ बिल्कुल रहता हूँ, हाँ रहता हूँ। कितने दिन से घर में? ये 2 साल से सब कोविड के बाद सब अपने घर में ही है। ये कब बनी थी? 2 साल के बाद ये सड़क जब रोहित साइकिल भैया ने ये मकान खरीदा था बराबर वाला, नहीं जब भी बनी हो वो तो पत्थर तो मदन कौशिक ने हर जगह लगा रखे, मंत्री जी ने। काम भी तो नहीं हो रहा, उधर से घुसो। ये जो वीडियो बनाए गंदी राजनीति कर रहे हैं। गंदी राजनीति आप ये भी बोल रहे थे ना मुझे, आपने भी बोला ना कि हमें वोट मत देना, आपने भी बोला सचिन भाई, आपने भी बोला ना गलत लोगों का वोट नहीं चाहिए, हमें देना ही नहीं, आपको वोट नहीं चाहिए ना, हम देंगे ही नहीं। अरे हम देंगे ही नहीं वोट। आप पीठ में छुरा आप लोग घोप रहे हो इस मोहल्ले वालों के, हम नहीं घोप रहे। सड़कों पे शर्टें फाड़ के हम नहीं लड़ते, आप लड़ते हो। सड़कों पे शर्टें फाड़ के आप नहीं लड़ते, आप लड़ते हो, हम नहीं लड़ते सड़कों पे। उत्तराखंड के अंदर जो कि एक पहाड़ी राज्य है और आमतौर पर उत्तराखंड के लोग बाकी हिस्सों को अगर देखें तो शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में भी किस तरह से जबरदस्त विरोध हो रहा है। और इसी को लेकर के देखिए, ये ट्वीट किया था विनोद कापड़ी ने, और विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए उत्तराखंड की तरफ भी इशारा किया था। विनोद कापड़ी का ट्वीट आप देखिए, भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्र बता रहे हैं कि आनन फानन में कृषि कानून वापस लेने की 3 वजह हैं। आंतरिक सर्वे में यूपी और उत्तराखंड में हार की आशंका, पंजाब में निश्चित हार और देश के लिए जान देने वाले सिख समुदाय में मोदी का खतरनाक रूप से अलोकप्रिय हो जाना। देखिए बड़ी संख्या में जो है वो पंजाबी समुदाय उत्तराखंड के अंदर भी रहता है। बीजेपी दरअसल समझ नहीं पा रही थी। बीजेपी ने कहा कि ये पंजाबियों का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है, फिर खालिस्तानी कहने लग गए, फिर उसके बाद पाकिस्तानी कहने लग गए। जब तक जड़ें चल गई थी, अब बीजेपी को लगा कि ये आंदोलन वापसी लेना पड़ेगा, इसको जो है कानूनों को वापसी लेना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो है चिड़िया चुग चुकी है। अब कोई पछताने से कुछ फायदा नहीं है। वो कहावत है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या। तो वही कहावत जो है वो बीजेपी के ऊपर इस वक्त में सटीक बैठ रही है। किस तरह से उत्तराखंड में आपने विरोध देखा है, यूपी में इससे पहले ही जो है हम आपको कई खबरें और भी दिखाएंगे। यूपी में बीजेपी खुद का इंटरनल सर्वे आता है, उसमें बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कहा जाता है कि 100 से कम सीटें आ रही है। एक वीडियो हम आपको और दिखाते हैं किस तरह से अभी एक उपचुनाव हुआ था हरियाणा के अंदर, जहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है और वहां पर भी जो है बीजेपी के नेता को धक्के मार करके बाहर निकाल दिया था। यह आप देखिए जनसत्ता की खबर है, हरियाणा एलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार को किसानों ने धक्के मारकर गुरुद्वारे से जबरन बाहर निकाला। तो ये जो है वो हाल हो रहा है। अमर उजाला ने भी इसको छापा था। एलनाबाद में भाजपा का विरोध, गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे प्रत्याशी गोविंद कांडा को किसानों ने धक्के मार करके बाहर निकाला और इस एलनाबाद की सीट पर भाजपा हार गई थी। जिस तरह से उत्तराखंड में अभी आपने वीडियो देखी है, वही सेम चीज जो है वो हरियाणा के अंदर हुई थी। वीडियो जरा आप देखिए।
दरअसल बीजेपी को लगता था कि उसकी प्रचंड बहुमत के साथ में सरकारें बन रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, बिहार में अब की सरकार आपने जैसे तैसे बना ली, बंगाल में मुंह की खानी पड़ी, तो बीजेपी को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। बीजेपी को लग रहा था कि नहीं, हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी को समझ में आने लगा है, और किस तरह से, खास करके जो बेल्ट है, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, यूपी, ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का जबरदस्त भयानक तरीके से विरोध हो रहा है। कुछ एक खबरें हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ईटीवी भारत की खबर है। हरियाणा के गांव में लोगों ने लगा दिए पोस्टर, लिखा बीजेपी जेजेपी नेता घुसे तो खुद जिम्मेदार होंगे। यहां पर जो है इस तरह के पोस्टर लगा दिए गए। जेजेपी जो है वो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, और अगर कुछ भी होता है तो खुद ही इस बात का जिम्मेदार होंगे। पत्रिका की खबर आप देखिए, बड़ी खबर, किसानों ने गांव के बाहर लिख दी चेतावनी, बीजेपी नेताओं का आना सख्त मना, भाजपा खेमे में खलबली। तो ये जो है वो पत्रिका की खबर है। एक खबर और आप देखिए इसके साथ में, अमर उजाला की खबर है, किसानों का फूटा गुस्सा, भाजपा नेताओं का गांव में आना सख्त मना, लगाए गए बोर्ड। तो इसी तरह से लगातार जो है वो बोर्ड लगाए जा रहे हैं गांव गांव में कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के सहयोगी पार्टियों के नेता वो गांव में ना घुसे। और हमने आपको कुछ ही समय पहले वीडियो भी दिखाई थी, पश्चिमी यूपी में किस तरह से बागपत के अंदर विरोध हुआ था, जबरदस्त विरोध हुआ था, और बीजेपी नेता की जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उस स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जो है फोड़ दिया गया था किसानों के द्वारा, काला तेल डाल दिया गया था। वो हालत भी आपने देखी है। एक और बोर्ड आप देखिए, ये न्यूज़ 18 की खबर है, किसानों ने गांव में बीजेपी नेताओं के घुसने पर रोक लगाई, बोर्ड लगाकर दी चेतावनी। तो ये जो है जिस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा है, वो गुस्सा यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर हो चाहे सोशल मीडिया पर हो, हर जगह बीजेपी के नेताओं के खिलाफ गुस्सा है। एक आप ये देखिए, ट्विटर हैंडल है अरोड़ा के नाम से, और इन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि किसान ने ये क्या कर दिता। यहां पर जो है वो एक नीचे एक जानवर की फोटो लगाई है, और ऊपर आप समझ रहे हैं कुछ कहने की आवश्यकता ज्यादा है नहीं। तो ये जो है सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक बीजेपी का चारों तरफ विरोध हो रहा है। और बीजेपी केवल इस बात के लिए जो बीजेपी को इस बात को समझना चाहिए कि विरोध केवल किसानों की वजह से नहीं है। किसानों ने तो विरोध का एक अलग जगह करके लोगों को जगाने का काम किया कि हाँ, विरोध कर, आप लोग जो है वो विरोध कर सकते हैं। क्योंकि मोदी सरकार में कोई विरोध करे, कोई संगठन, कोई समूह विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे, वो भी मुमकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जिस तरह से यहां पर बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है, यह साफ तौर पर बता रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे कैसे आने वाले हैं, किस तरह के होंगे। क्योंकि जो रुझान दिख रहा है उससे आप अनुमान लगा लीजिए कि इस बार बीजेपी की कहां पर सरकार बनेगी, कहां पर जमानत जब्त होगी, कहां पर जो है वो बीजेपी के लिए बल्ले बल्ले, और कहां पर जो है बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस खबर को शेयर करिए ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंचे, और इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।